अगर आप दिल्ली पुलिस 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास के बाद आप क्वेश्चन को लगाने का नज़रिया बदल जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर लगाना सीख सकते हैं। अब हम लोग ये पहला सेट स्टार्ट किए, 15 सेट करने की बात हुई थी हम लोगों की, जो एप्लीकेशन पे आपका अपलोड होगा इसके पीडीएफ के साथ। और क्वेश्चन को किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने लिया है नए अपडेट वर्जन पे ही लिया गया है। 2025 वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया है तो कई लोग इसको जोड़ने के लिए टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। ऐसे केस में आपको ये देखना है कि जैसे ये कभी-कभी ये सीरीज 4 की, 5 की, 6 की अलग-अलग चलती है। देखिए जो मैक्सिमम सीरीज गई है वो कितने बार है? बोलेंगे 5 बार है, तो बस 1, 2, 3, 4, 5 आपको लिख देना है। अगर ये 4 की सीरीज में है तो 4 से गुणा कर लीजिए, 5 की सीरीज है 5 से, 6 की 6 से, जो भी करना हो। 4 गुणे 5 20 और 4 चौके 16 और 2 18। लास्ट का 2 डिजिट से ही आपका आंसर दिख गया, तो आगे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं यूनिट डिजिट से भी आपका काम हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सिंप्लीफिकेशन का ये टाइप होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2025 में पूछा गया, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन 2012 और 13 से पूछे जा रहे हैं। ये जब पहली बार एडवांस मैथ्स एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था 2012 में, तब से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और 2025 में फिर से रिपीट कर दिया गया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मात्र 2-3 सेकंड वाले होते हैं, 10 सेकंड तो ज्यादा है। इसमें जो पहला वाला नंबर होता है उसका और लास्ट वाले नंबर को हम जोड़ लेते हैं। अगर ये माइनस में तो जुड़ेगा, प्लस में रहता तो घट जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारा आंसर 5 आ जाएगा। इतना ही करना था हमको, इतना ही करना था। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर ये जानना चाहें तो बेसिक रेशनलाइजेशन जो रूल होता है कि अगर इनके इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, अगर इन दोनों के डिफरेंस हमारे पास 1 का है तो ये ऊपर जाके साइन बदल जाते हैं बस। अब ऐसे देखिए ये वाला माइनस है तो देखिए ये रूट 8, देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस एक ही होगा और ये हमारे पास क्या होगा, प्लस, सॉरी -7, रूट में -7। ऐसे ये रूट 7 और ये माइनस है तो प्लस रूट 6 होगा। ऐसे माइनस रूट 6 प्लस रूट 5, मतलब ये सभी बीच वाले कट जाते हैं। सिर्फ देखिए ये वाला जो माइनस वाला ऊपर जाएगा तो रूट 5 प्लस 2 आएगा, तो इसलिए ये प्लस हुआ था और ये वाला प्लस में था। इनको जोड़ लिया, लेकिन ये बीच वाले क्वेश्चन को करना नहीं। ये सीरीज कभी कभी और बड़ी होती है। ऐसा भी देता है कि ये 1 से लेके 100 तक जाता है, लास्ट वाला 10 और पहला वाला 1, इनको जोड़ के या घट के ऐसा बन सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, प्लस माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस से मिक्स वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन, और जितने बड़े क्वेश्चन उतने आसान हो जाते हैं। बस आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक थोक व्यापारी फैक्ट्री के आधार लागत पे 50% अधिक कीमत अंकित करता है, यानी ये होता है 1/2, यानी 2 वाले सामान को ये 3 रुपया लिखता है, ऐसा कहना चाह रहा है। दूसरा फिर क्या बोल रहा है कि फिर वो खुदरा विक्रेता को 20% की छूट भी देता है। 20% मतलब 1/5, तो 5 वाला सामान इसको 4 में देता है। पहले बढ़ा दिया फिर छूट दे दिया। फिर वो क्या करता है, खुदरा विक्रेता अपनी लागत को 40% और अधिक मार कर लेता है, 2/5, यानी 5 था तो इसको 7 कर दिया। और फिर से इसने 10% की छूट दे दी, 10% 1/10, तो 10 से 1 हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर कुछ कट जाए दोनों तरफ तो काट सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए 250, और ये 3 दूना 6 सत्ते 42 गुणे 9, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में लास्ट प्राइस जो दिया हुआ वो 144 दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ पे, कि अंततः कितने का भुगतान करना पड़ा, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर चाहें तो आप इससे भाग देके भी देख सकते हैं कौन सा डिविजिबल रूल है, डिविजिबिलिटी से, या फिर आप खुद से सोचिए कि इसको क्या मल्टीप्लाई किया जाए। आप कॉमन सेंस लगाना है आपको गुणा करते और समय भी इसको, कि जैसे अगर मैं इसमें 100 से गुणा करता तो ये 37,800 बन जाता, जो इसका लगभग डबल से भी ज्यादा है। मतलब इसमें हमको लगभग 50 गुना करना पड़ सकता है। अब 50 करेंगे तो ये तो आएगा नहीं लास्ट में 4, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि इसे थोड़ा कम करके देख लेते हैं, 50 में ज्यादा भी हो रहा है। तो अब देखिए 8 के टेबल में 4 कब आता है, या तो 3 गुना पे या तो फिर 8 गुना पे, तो 48 गुना होगा। 48 गुना, सेम इसमें भी 48 से गुणा कर लीजिए, तो 0 आ जाएगा, 25, 200 हो जाएगा, 100 और 120, यानी कि 12,000 यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए 2025 में ऐसे ही पूछे गए थे। ये नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। देखिए 1 और 2, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 ही आ गया। ये वाला 0.4 होता है और ये वाला 0.6 है, यानी ये दोनों जोड़ के फिर से 1 आ गया। और ये वाला होता है 0.75, ये सब तो आपने कॉमन तरीके से जानते हैं। तो ये वाला 1 में से अगर 0.75 जाएगा तो 0.25 और बचने वाला, तो कॉमन सेंस पे ये भी लग जाएगा। ये बेसिक है, इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकता था कॉमन तरीके से। एक नया क्वेश्चन, लेकिन पुराने ही टाइप का, कि किसी धनराशि पे 18% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इतना है।
तो अगर पहले साल 18% होगा ना, तो दूसरे साल देखिए आधा ही साल है तो 9% होगा। 18 का आधा 9%। इनका सक्सेसिव बस लगा देना, 18 प्लस 9, 18 गुणे में 9 बटे में, बहुत कॉमन सा आंसर दिख रहा है, देखिए 27 है और ये 1.62 हो जाएगा, यानी कि 28.62% की जो वैल्यू है सी आई वो दिया है 2862। बड़ा इजी नंबर दिया है, देखिए सेट करके नंबर दिया कि इसका 100 गुना है, तो 100% भी 100 गुना कर लेंगे और आपका आंसर 10,000 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, कॉमन इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस बार भी ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पे 16 सही 2/3% 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसी धनराशि पे समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1/6 बेसिक मतलब बेसिक क्वेश्चन में इसको काउंट करते हैं, 6 से ये 7 होगा, अगर 3 वर्ष बोलता है तो इसका क्यूब कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 216 रुपए जो होगा वो 343 हो जाएगा। जो ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। कितना बढ़ गया तो बोलेंगे देखिए 3 और 6, तो हमारे पास 13 यानी कि 7 2 और 1 127 बढ़ गया, यही हमारा क्या होगा सीआई होगा 3 साल का। अब लेकिन हमसे एसआई पूछा गया 3 साल, कैसे निकलता है एसआई? कई तरीके से सोच सकते हैं, 3 साल का डिफरेंस घटा सकते हैं। कितना डिफरेंस? 6 का 3 गुना 18 1 19, 19 इसमें कम कर लीजिए 108 आ जाएगा। अगर जिनको ये नहीं समझ में आता, पढ़े नहीं है सही से, तो इसका 1/6 हिस्सा कितना होगा तो बोलेंगे 36 हो जाएगा। अब 36 1 साल का एसआई होता है, एसआई हर साल बराबर होता है, 3 साल का 36 गुणे 3 108 आएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 127 के आगे एक जीरो है 10 गुना पे, तो इसके आगे भी 10 गुना कर लीजिए या एक जीरो लगा दीजिए, एक ही सेम चीज है। तो 1080 यहाँ पे क्या होगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्शन में क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा 100%, सभी लोग रेडी रहेंगे। अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, वहां पे भी पूछा जा रहा है। 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। 80% क्या होता है? 4/5 में से 4 लोगों ने वोट डाला। 5% अवैध हो गया 1/20। इसके तरीके आपको सिखाए गए हैं कि 20 में से 1 चला गया 19। विजयी उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो वैध मतों का 60% है। 60% मतलब 5 में से 3 वोट उसको मिला है। जो कट जाए उसको काट सकते हैं और नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू देखिए इधर 57 आ गया, 57 की वैल्यू 114 है। बड़ा इजी नंबर दिया है देखिए सोच के कि इसी का ये 2 गुना है और 200 गुना हो जाएगा जीरो के वजह से, तो इसमें भी 200 गुना कर लीजिए। 200 गुना 125 का डबल 250, बाकी जीरो, तो 25,000 आपका ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत 44 है, वह अगली पारी में 132 रन बनाता है और औसत 48 से बढ़ जाता है, मतलब कि 4 औसत बढ़ रहा है। ये जो 4 औसत बढ़ा है ना, इसके पीछे रीजन था कि इसने ज्यादा स्कोर किया होगा इस औसत से। कितना ज्यादा? देखिए इसमें घटा लीजिए 8 और 8, 88 ज्यादा किया है, तो 88 के हिसाब से देखें तो इसने टोटल कितने पारियां रही होंगी? 22 पारियां रही होंगी। अब ये 22 पारी में ही 48 हुआ है, तो इससे पहले तक पारी पूछा ना आपसे, उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, तो उससे एक कम खेली। इस आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी एक नया पैटर्न से क्वेश्चन देने का तरीका है, वेन डायग्राम वाला, इसको भी समझ लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया दिए गए टेबल में 120 स्टूडेंट के एक सर्वे में फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या का अनुपात निकाले। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिया गया। हम हमेशा वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो हमने एक दो गोला बना के हम पहले करते थे हम लोग, तो इसमें क्या बोला? प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, दोनों खेलते हैं, तो ये बीच वाले आ गया 25। प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, यानी कि ये वाला जो है ना कि 45 जो होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा 45 होगा, अगर इसको फुटबॉल मान लेते हैं और इसको हम वॉलीबॉल मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा बोला प्ले बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, तो ये वाला 35 हो जाएगा। 35 कौन सा वाला? जिसपे मार्क किया जा रहा है। और जो कुछ नहीं खेलते वो 15 उनको बाहर कर लेते हैं। इन सभी को जोड़ने पे 120 आना चाहिए, अगर दिया है तो आएगा। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा गया फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो फुटबॉल खेलने वाले देखिए 45 जो केवल फुटबॉल खेलते हैं और 25 ऐसे है ना जो दोनों खेलते हैं, मतलब ये फुटबॉल में भी ये भी काउंट होंगे। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 45 और 20 हमारे पास 70 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बास्केटबॉल वाले कितने थे? इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात पूछा था, तो 7 और 6 का अनुपात आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। टीना और मीना क्रमशः 1,00,000 और 80,000 के साथ व्यवसाय शुरू। पहले तो इनके अनुपात को बनाया करिए, जैसे जितना जीरो कट गया काट दीजिए। तो इसने 10 रुपए है इसके पास 8 रुपए। 6 महीने बाद मीरा 40,000 और जोड़े और टीना ने, पहले टीना कौन है इसको लिख है ना, और मीना। और क्वेश्चन में क्या दिया गया? 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक ये पैसा लगाए थे अपना, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने उसके बाद क्या हुआ? इनको भी अनुपात बना लीजिए। ये 4 जीरो से 4 जीरो काट लीजिए।
तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि 6 महीने बाद मीरा ने 4 रुपए और जोड़ दिए। 4 रुपए जोड़ दिए तो मीरा के पास 8 था और 4 जोड़ दिया तो 12 रुपए हो गए। अब 6 महीना के लिए इसका 12 रुपए रहेगा। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या किया, इसने 2 रुपए निकाल लिए टीना ने। अगर इसके पास कितना 10 था तो कितना बचेगा इसके बाद 8, 6 महीने के लिए ये होगा। अब इनको देखिए 60 हो गया और 8 छंग 48 हो गया। तो 100 हमारे पास 8 ये हो गया। 8 छंग 48 और 72 तो 120 हो गया। 12 से हमारे पास कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। 12 से कट जाएगा 10 बार में। तो 9 और 10 का अनुपात होगा इनके, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम लोग लगाते हैं पार्टनरशिप का, बेसिक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चाय विक्रेता 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपए प्रति किलो की दर से और 25 किलो असम चाय 240 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी और उसने एक साथ मिला दिया। बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण 260 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना पड़ा। तो कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करें। तो एक बार चेक करते हैं। देखिए पहला प्रकार का जो था इसमें एलिगेशन का यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप कॉमन कई तरीके से लगा सकते हैं। हम ऐसे लगा लेते हैं, 15 था 25 था, इनका अनुपात निकाल देते हैं। जीएसएम लगा लीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, दोनों मिला के 8 है। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू 300 थी, 5 यूनिट की वैल्यू 240 थी, इसकी वैल्यू निकाली। तो हमने क्या बोला था, 240 से ज्यादा आएगा। जीएसएम का मतलब छोटी वाली वैल्यू। कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 60 ज्यादा। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं तो 180। कितने लोगों में भाग हुआ, 8 लोगों में। तो चलिए निकाल लेते हैं, 240 प्लस 8 दूना 16 और हमारे पास 2, फिर 8 दूना 16, 8 5 40, यानी ये आ गया 262.5 रुपए। यानी दोनों को मिला के अगर बेचेंगे तो 262.5 क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन ये बेचा गया है 260 में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लॉस होगा। पहले तो अगर 260 में बेचा गया तो लॉस है कितने का, 2.5 रुपए का लॉस है। और ये कितने किलो है टोटल, तो आप बोले 15 किलो एक जगह था और 25, यानी 40 किलो पे अगर लॉस देखा जाए तो 100 रुपए का यहाँ पे लॉस होने वाला है। 100 रुपए का लॉस। बाकी एलिगेशन से भी लगाते तो भी आता है। एलिगेशन का मतलब एक 300 था, एक 240 था। इन दोनों के बीच वाली वैल्यू निकालनी थी। इनका अनुपात 15 और हमारे पास इनका डिफरेंस 60 का है, तो इनका योग हमारे पास 60 होना चाहिए, लेकिन ये 60 नहीं दिया, 40 दिया है। 1.5 गुना पे है तो इसका भी 1.5 गुना कर देंगे, ये 22.5 हो जाएगा। छोटे वाले में जोड़ देंगे 262.5 हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से निकाल सकते थे कितना लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो ये प्रॉफिट वाले तो वैसे ही सारे के सारे गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3 और 2। फिर क्या हुआ कि इस मिश्रण से 15 लीटर निकाल दिया गया। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 और 2 के अनुपात में मिश्रण है, अगर इससे मैं 15 लीटर निकाल दूंगा ना, तो भी इसका अनुपात 3 और 2 का ही रहेगा। 50 भी निकाल लेंगे, एक बूंद भी बचेगा तो 3-2 का ही अनुपात रहेगा। अब 3-2 5 यूनिट की वैल्यू, अब 60 बची है। बोलेंगे 60 कहां से है, क्योंकि 15 लीटर तो निकाल चुके हैं। तो 60 बची होगी, तो देखिए 5 से 12 गुना पे, तो 12 दुना 24 ये बचा होगा और 36 ये बचा होगा। अब क्या हुआ कि उसकी जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाला गया। दूध कौन सा था, शुरू में था ना, शुरू में, तो इसमें 10 लीटर और जोड़ दीजिए। ये 46 हो गया, ये 24। थोड़ा और छोटा कर देंगे 2 से, तो 23 और 12 हो जाएगा। तो नया अनुपात 23 और 12 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। ये एलिगेशन मतलब मिश्रण का बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, काउंट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की 3 किस्में हैं जिनकी कीमत 40, 50 तथा तीसरी अज्ञात कीमत है 2, 3 और 5 के अनुपात में मिलाया गया। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे 3 लोग हैं तो यहाँ पे जेएसएम ही लगाना पड़ेगा। जेएसएम का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में कि 2, 3 और 5 का अनुपात है, दोनों मिला दिया जाए, 5, 5, 10 हो गए। पहला वाले का प्राइस जो था वो 40 रुपए था, दूसरे वाले का कितना था, 50 था, तीसरे वाले का नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स है। और टोटल जो प्राइस था वो दिया है क्या क्वेश्चन, परिणामी मिश्रण को 55 रुपए किग्रा के दर में बेचा जाता है तो लागत मूल्य पे 10% का लाभ होता है। तो ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखिएगा। 10 का लाभ मतलब 10 से 11 बेचा जा रहा है, 11 बराबर 55 तो 10 बराबर 50, यानी इसकी वैल्यू 50 दिया। अब इनका गुणा करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप जेएसएम लगा ले। जेएसएम का मतलब ये होगा कि ये रिजल्ट जब देता है तो इससे ये कितना कम है तो बोलेंगे 0, ये कितना कम या ज्यादा है तो बोलेंगे -10। इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये -20 हो गया। यही -20 इस 5 लोगों में बांट दिया जाएगा तो बोलेंगे -4 आ गया। अगर ये माइनस में है तो इधर वाले में जुड़ जाता है ये +4, तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी 54। तो इस जो तीसरा प्रकार का जो चावल या कुछ भी रहा होगा तो उसकी वैल्यू 54 होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 54 आ जाए। अगर जिनको ये जेएसएम नहीं लगाने आता, ये सीधा इसमें गुणा कर सकते हैं कि 40 दूना 80 प्लस 150 प्लस 5x बराबर में 5। तो यहाँ से भी x का मान निकालते तो वही 54 ही मिलता हमको। वो भी एक ही चीज़ है, जेएसएम का ही बेसिक रूल है। नेक्स्ट देखेंगे। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलता है तो कितना चलेगा, 24 गुणे 5 120, 120 नहीं, ये 1200 किलोमीटर चलेगा। तो उसी दूरी को 1 घंटे में चलना है, 1 घंटे में चलेंगे तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए, 1200 किलोमीटर प्रति।
तो आंसर यही हो जाएगा 1200 किलोमीटर प्रति। ये तो इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। एक वलय के आकार की धातु सीट की बाहरी त्रिज्याएं, बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 10 और 6 हैं, तो वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? अब देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर रेडियस दिया और हमको क्षेत्रफल का परसेंटेज में वैल्यू पूछा है ना, तो हमको पाई की जरूरत नहीं, हम रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसका एरिया 100 आएगा, इसका एरिया 36 आएगा, तो यही पूछा था ये 36 कितना होगा इस 64 का 100 का, तो 36% हो जाएगा, यही पूछा है ना। ऐसा तो नहीं कि खाली वाला जगह पूछा है तो फिर तो 64 हो जाएगा। थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3 और 5 दिया है। ये भी कॉमन क्वेश्चन में कि 3 और 5 जो परिधि का अनुपात होता है वही रेडियस का भी होता है अगर दोनों सिमिलर हैं तो। छोटी फुल क्यारी की त्रिज्या, छोटे वाले का 9 दिया है 3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना पे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 15 होगा। तो आज का सेट में इतना ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट करके बताइए। बाकी एप्लीकेशन पे जो 15 वीडियो मैंने बोले हैं वो हम अपलोड कर देंगे, जिसमें ये वाली वीडियो भी होगी। और ये 18 तक नहीं होगा, इसको 2-3 दिन 4 दिनों में ही हम लोग एक साथ ही एक दिन 3-4-5 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और साथ में डाल देंगे आपके बैच के अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।